नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने प्रदेश में अनाथ बच्चों व असहाय महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान इस सहायता कोष की घोषणा की। इस कोष की मदद से इन जरूरतमंदों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस कोष से सहायता प्राप्त करना सरकारी बंधनों से मुक्त होगा और पात्र लोगों से कोई आय प्रमाण पत्र भी नहीं लिया जाएगा। साधारण आवेदन पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संपूर्ण सहायता तुरंत सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई अन्य अनाथ बच्चा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित किया जाता है तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रबोध सक्सेना प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस संबंध में कल देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी प्रबोध सक्सेना RD धीमान का स्थान लेंगे, जो पिछले कल मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस बीच नवनियुक्त मुख्य सचिव ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्य सचिव RD धीमान ने आज मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मौजूदगी में हुए एक सादे समारोह में उन्होंने इस पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना समेत कई अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहे। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 जनवरी से धर्मशाला के समीप तपोवन में होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के अलावा अन्य शासकीय व विधायी कार्य होंगे। 5 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र के अंतिम दिन 6 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, चर्चा और अन्य शासकीय व विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सत्र को देखते हुए पुलिस विभाग को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को आज से 1 वर्ष के लिए अनाज उपलब्ध करवाएगी। हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 81 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 में निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था। योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। केंद्र सरकार 1 वर्ष में इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सब्सिडी का खर्च वहन करेगी। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर द्वारा पालमपुर में लगाई गई 4 दिवसीय डिजिटल चित्र प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। इस प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चित्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि लोगों को गीत संगीत व नाटकों के माध्यम से भी सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद प्रदेश में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय इलाकों में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। हालांकि राज्य के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।